और अगली खबर नरसिंहपुर से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों का गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के पास से 35 बैंक खाते और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। तो वहीं बैंक खातों को किराए पर लेकर ये ठगी किया करते थे। पैसों का लालच देकर लोगों से बैंक खाते लेते थे। देश के कई राज्यों से ये आरोपी जुड़े हुए हैं। आरोपियों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। बताते चले कि आरोपियों से पूछताछ लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी सीख देता है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और इस तरह के ठगों से बच के रहने की जरूरत है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बताते चले कि पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 35 बैंक खाते और कई दस्तावेज जब्त किए गए। साइबर ठगी में नरसिंहपुर जिले में एक गैंग को जो है ब्रेक किया गया, जिसमें के लगभग 8 आरोपी हमने गिरफ्तार किए और कई अन्य अपराधियों को जो है हमने पहचान की है। मामला कुछ इस तरीके से था कि एक हमारे पास शिकायत आई कि एक पीड़ित पक्ष है जिसके बैंक अकाउंट, सिम और एटीएम ले लिए गए थे और कुछ पैसे दिए गए थे और फिर से जो है उनके अकाउंट, सिम, एटीएम खुलवाए गए थे और उनको ये प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इसको लेकर के हमारे द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 35 अकाउंट में 7 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं और ये फर्जी अकाउंट, सिम और एटीएम जो है दिल्ली भेजे जाते हैं और ये आगे जो है जामताड़ा, बंगाल से जो है फ्रॉड करने में काम आते हैं। कहाँ और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी, ठगों का खुलासा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस के हाथ में ये ठग जो हैं, साइबर ठगी करने वाले ये लोग हाथ पे चढ़ गए हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसमें इनका जो नेटवर्क है यूपी, राजस्थान, पंजाब, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और जो आरोपी हैं उनसे जब पूछताछ की, उनके जब मोबाइल की डिटेल वगैरह निकाली गई तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लगभग 8000 लोगों को चिन्हित किया गया है जो ये इस तरीके के काम करते हैं। हालांकि ये सभी लोग जो हैं देश के अलग अलग राज्यों से हैं। तो पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हम की जानकारी जो उच्च अधिकारियों तक देंगे और पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क को अपने चंगुल में लेने की कोशिश में पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है। और अब अगली खबर है दतिया से, जहां बताते चले कि बदमाशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस ने 5 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,20,000 रुपए का इनाम था। लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग जैसी 40 वारदातों में शामिल थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं दतिया से बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तत्वज्ञ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तत्वज्ञ, बदमाशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से पुलिस पूरी तरह से गदगद हो रही है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये 5 जो इनामी बदमाश हैं, इन पे 1,20,000 रुपए का इनाम था और उन्होंने 40 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को इनकी तलाश थी, बुंदेलखंड के इलाकों में इनकी तलाश थी। इन्होंने चेन स्नैचिंग, लूट, डकैती और बस डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। दतिया में एक डॉक्टर गुलशन शर्मा के यहाँ इन्होंने डकैती डाली हुई थी। बड़ौनी में इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया हुआ था। पुलिस को इनकी बहुत लंबे अरसे से तलाश थी, लेकिन इन आरोपियों को पकड़ जाने से पुलिस ने थोड़ी सी राहत महसूस की हुई है और इनसे की पूछताछ जारी है कि इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूंछ, मौत और तमाम बुंदेलखंड के इलाकों में इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया था। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि यह बदमाश इन वारदातों के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और वेपन्स खरीदने के बाद एक संगठित गिरोह बनाकर वारदातों को अंजाम देने के फिराक में थे। इन्होंने ये स्वीकार किया है और पुलिस अधीक्षक लगातार इनसे कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है इन वारदातों और इन आरोपियों को लेकर। जी बिल्कुल, जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तत्वज्ञ, क्या उन्होंने और भी किसी के नाम के खुलासे किए हैं? क्या किससे किससे तार जुड़े हुए थे? कैसे पूरा ये अपने वारदातों का अंजाम दिया करते थे? देखिए, ये झांसी इलाके से इसमें से कुछ बदमाश जो हैं वो एक झांसी इलाके का शामिल है
बाकी जो बदमाश हैं वो दतिया के शामिल हैं, और बाकी इनका एक पूरा नेटवर्क था। ये पूरा एक नेटवर्क से काम करते थे। झांसी इलाके में, जैसे मौच इलाके में इन्होंने वारदात की, पूंछ इलाके में उन्होंने वारदात की, और तमाम बुंदेलखंड का सटा हुआ इलाका है वहाँ की। इनका ये शादी समारोह में भी जाते थे। वहाँ जो शादी समारोह में इनके वारदात करने का तरीका अलग था। कोई महिला सोने चांदी के जेवरात पहने हुए जब वहाँ से निकल रही है या ऑटो में सवार हो रही है तो जी उसको लोकेट करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। चैन स्नैचिंग, उसका ईयर रिंग्स हथियाना, ये सब करना, डराना, धमकाना। बहुत बड़े इनका एक नेटवर्क है और नेटवर्क का जल्दी ही खुलासा होगा। बिल्कुल, जल्दी ही खुलासा होगा। पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तत्वगत तमाम जानकारी देने के लिए।